बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा चैप्टर है। नवाब मोहसिन और मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है और उनका ये तारुफ है कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया नसर निगार, मुहक्किक, नकाद और माहिर लिसानियात थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी उर्दू के फ़रोग़, तरवीज और इशाअत के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने उर्दू को ऐसा लबो लहजा दिया जो ज़ाती खतूत, तहरीर, तकरीर, खुतबात, इल्मी मज़ामीन, तनकीद व तहकीक, तारीख़, सीरत निगारी और खाका निगारी सब असनाफ के मिजाज से हमांग हो जाता है। ठीक है। फिर बकौल अब्दुल माजिद दरियाबादी आपकी इल्मी व अदबी खिदमात शुमार करना बहुत दुश्वार है। उर्दू के और भी बहुत से मोहसिन हैं, लेकिन मोहसिन आज़म का लक़ब मौलवी अब्दुल हक के लिए ही मौजू तरीन है। तो इनमें से 5-7 लाइनें आप याद करेंगे तशरीह के हवाले से। जो गिरते हैं तो गिर कर संभल जाते हैं वो, पड़े जद तो बचकर निकल जाते हैं वो, हर एक सांचे में जाके ढल जाते हैं वो। ये कहाँ लिखेंगे? वो जोहरे काबिल थे मगर मौके की ताक में रहते थे, हर किसी के साथ उन्हीं के मुताबिक जो है ये सलूक करते थे। जहाँ रंग बदला बदल जाते हैं वो, हर एक वक्त का मुक्तज़ा जानते हैं, तकाजा ज़माना के तेवर वो पहचानते हैं। फिर जब वो हैदराबाद से रुखसत होने लगते हैं तो सब रोने लग जाते हैं। तो वो गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो, अजब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छब दिखाकर, एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। ठीक है। तो फिर जब वो लोगों के साथ उनका इतना अच्छा सलूक था, हर किसी से मोहब्बत से पेश आते थे, तो खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, किसी के घर आफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पर। फिर जब वो बोलते तो उनके मुंह से फूल झड़ते थे। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। तो वो अल्लाह की मखलूक के साथ, सबके साथ जो है ना, वो बहुत मुखलिस और पाक बंदे खुदा के, निशान जिनसे कायम है सिद्क़ व सफ़ा के, शोहरत के खां न तालिब सना के, नुमाइश से बेजार दुश्मन रिया के, रियाजत सब उनकी खुदा के लिए है, मुशक्क़त सब उनकी रज़ा के लिए है। ठीक है। सिद्क़ व सफ़ा सच्चा होना, सना तारीफ, रिया दिखावा, रियाजत मेहनत और मुशक्क़त को कहते हैं। तो इसी तरह जो है ये हर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना ये लिखना है। कम अज़ कम 30 से 35 मिनट आपने सवाल को करना है। 3, 3.5, 4 सफ़ों की जो है वो इसकी तशरीह हो 30 से 35 मिनट में। एक सफ़े में अगर 7-8 लाइनें हो गई, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब एक बंद लिखेंगे फिर 7-8 लाइनें, तो इस तरह लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। और सवाल भी इसी तरह प्रिपेयर करना है कि आपने सारी चीज़ें लिखनी है, जो भी पैराग्राफ आए तो सारी चीज़ें लिख के ना, यानी फिर इसी तरह उनमें ये हवाला जात ऐड करते जाना है। और इस तरह का अच्छा तारुफ लिखा हुआ हो और ये हवाला जात ऐड हो, फिर आपके जो है ना अच्छे नंबर आ जाएंगे। सियाक़ सबाक जो है वो 6-7 लाइनें पहले की और 6-7 लाइनें बाद की लिखनी। वो सबक का खुलासा अगर अच्छा आता हो तो फिर वो भी हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपका जो है ना सवाल हो जाएगा।